अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावाते इसकी मश्की सेट 2.4 हल करने जा रहे। तो जिसका पहला सवाल है कि दर्ज झैल मुरब्बई मसावतों का मुआवजना मियारी सूरत से करके ए, बी और सी की कीमतें लिखिए। जिसका पहला सवाल है एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 7x जमा 5 बराबर 0। तो आइए हम पहला सवाल हल करते। एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 7x जमा 5 बराबर 0। तो मुरब्बई मसावत की जो मियारी सूरत है वो किस तरह लिखते हैं हम, ए एक्स की दूसरी कुव्वत जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो अभी सबसे पहले हमें जो मसावत दी गई है उसे इस मियारी सूरत में लिख ले, उसके बाद ही ए बी सी की कीमत हम मालूम करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि बराबर 0 है, तो ये मियारी सूरत में एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 7x जमा 5 बराबर 0। तो जो मुरब्बई रुकन है एक्स की दूसरी कुव्वत यहाँ पर जो मौजूद है उसके साथ अदद यहाँ कुछ नहीं है, माने 1 है, इसलिए ए की कीमत होगी 1। अभी जो बी है एक्स के साथ मौजूद ज़रीब उसे हमेशा निशानी के साथ लिखिए, चाहे मस्बित हो चाहे मनफी हो। चूँकि हम मस्बित नहीं लिखते इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा, लेकिन अगर मनफी है तो हमें निशानी लिखना होगा। यहाँ एक्स का ज़रीब नफ़ी 7 है, इसलिए बी की कीमत होगी नफ़ी 7 और मुस्तकिल जो है वो कहलाता है, यहाँ 5 दिए है तो 5। उसी तरह जो दूसरी मिसाल है 2m की दूसरी कुव्वत बराबर 5m नफ़ी 5। तो हमें करना क्या है, इसे पहले मियारी सूरत में लिख लेंगे, यानी बराबर 0 की सूरत में लिखना है। तो 2m की दूसरी कुव्वत ये जमा 5m बराबर के दाएं जानिब उसे बाएं जानिब लाएंगे, उल्टे जानिब लाएंगे। तो जमा 5m इधर आकर होगा उसूल के मुताबिक नफ़ी 5m, जमा 5 बराबर के बाएं जानिब आएंगे तो जमा 5 हो जाएगा, जमा 5 बराबर 0। जी, अब हमें इसका मुआवजना करते हैं मियारी सूरत से। एक्स की दूसरी कुव्वत जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो यहाँ ए की जगह 2 मौजूद है। देखिए बच्चों, ये जैसे हमने तगय्युर एक्स लिया है और यहाँ मसावत एम में दी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम मियारी सूरत अक्सर हमेशा एक्स में लिखते हैं, आप एम में भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एम में लिखो, एक्स में ही लिखिए। और यह मसावत एम में दी हुई है तो ए की कीमत 2 हो गई और बी जो नफ़ी 5 और सी की कीमत 5। अभी जो तीसरा सवाल दिया हुआ है y की दूसरी कुव्वत बराबर 7y, उसे हम हल करते हैं। y की दूसरी कुव्वत बराबर 7y, तो ये y की दूसरी कुव्वत इधर बराबर के दाएं जानिब 7y है तो बाएं जानिब आकर नफ़ी 7y हो जाएगा और मुस्तकिल कुछ नहीं है, माने 0 लिख सकते हैं बराबर 0। तो अब दोबारा हम इसका अगर मुयारी सूरत से मुआवजना करें तो हमें यहाँ a की कीमत मिलती है 1, b की कीमत मिलती है नफ़ी 7 और जो मौजूद नहीं था मुस्तकिल हमने 0 लिख लिया उसे, तो मुस्तकिल हो गया 0। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि ज़ाब्ते के तरीके से दर्ज झैल मसावतें हल कीजिए। जिसका पहला ज़िमनी सवाल है एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 6x जमा 5 बराबर 0। तो इस मसावत को हमने से पिछली मश्क में अज्जा ज़रबी का तरीका देखा और एक कामिल मुरब्बे का तरीका भी होता है। चूँकि इस साल सन 2020-21 में निसाब से उसको हटा दिया गया है, लेकिन हम वो भी सीख सकते हैं और उसे सीखेंगे बाकायदा। लेकिन अभी हमारी 2.4 मश्क शुरू है तो इसमें जो हमें मिसालें हल करनी है ज़ाब्ते के तरीके से करनी। तो हमें ज़ाब्ता पहले पता है कि अगर मुरब्बई मसावत ए एक्स की दूसरी कुव्वत जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 इस मियारी सूरत में है तो इनके जो जज़र होते हैं उनकी कीमत मिलती है हमें नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र में बी की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac बटे 2। तो ये इसका ज़ाब्ता है। तो बच्चों ये ज़ाब्ता पहले तो आप अच्छी तरह याद कर ले, क्योंकि इसमें जो बी की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac है ये उसका मुमय्यज़ कहलाता है। इस पर से भी कुछ सवालात होते हैं पेपर में 1 मार्क 2 मार्क के लिए, और यही मुमय्यज़ है जो जज़र की नौइयत भी तय करता है। तो इससे 3-4 किस्म के सवाल बनते हैं और इससे हम उस मुरब्बई मसावत के जज़र भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हमें इस ज़ाब्ते से इस मसावत को हल करना है। बिल्कुल आसान तरीका है। तो हम देखेंगे ज़ाब्ते में बी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। तो हमें दी हुई मसावत को मियारी सूरत में रख कर ए बी सी की कीमतें पहले लिख लेनी है। तो इससे मुआवजना अगर हम करें तो जो सवाल में दिया हुआ है ए की कीमत हमें 1 मिलेगी, बी की कीमत हमें 6 मिलेगी और सी की कीमत 5 है। तो हम चाहे तो b² - 4ac बी की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac
अलग सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आसानी होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अगर हम हल करें तो यहाँ कीमतें रखनी है अभी। ये 6 स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1, c हो गया 5, 6 की दूसरी को उतना भी 4 ज़रब 1 ज़रब 5, ये कॉस है माने ज़रब का मतलब इसमें ये हो जाएगा आपका 36, नफ़ी 4 पंचे 20, 36 में से 20 तफरीक कीजिए, माइनस कीजिए, 36 माइनस 20 16, 16। यानी अब हमें इस जज़र को हल करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ हमें 16 रखना होगा। तो आइए हम एक्स की कीमत देखते हैं। नफ़ी माइनस बी की कीमत कितनी है 6, ये प्लस माइनस जज़र में बी स्क्वायर माइनस 4 इसे हमने से हल कर लिया, जो कि 16 आया बटे 2 ज़रब ए की कीमत कितनी है 1, तो हो गया नफ़ी 6 जमा नफ़ी। अब देखिए जज़र में 16, कोई भी अदद अगर जज़रुल मुरब्बे में हो, स्क्वायर रूट में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, कामिल मुरब्बा हो, तो बाहर आके ये जिसका मुरब्बा है वो अदद बन जाता है। जैसे 16 4 का मुरब्बा है तो बाहर आके हो जाएगा 4, 2 1 2। अब यहाँ जो जमा और नफ़ी दो निशानी है तो हमें इसे 2 मरतबा लिखना है कि x बराबर नफ़ी 6 जमा 4 बटे 2। एक मरतबा जमा के साथ लिख लिए तो पहला जज़र मिलेगा, दूसरी मरतबा नफ़ी के साथ लिखिए दूसरा जज़र मिलेगा, या x बराबर नफ़ी 6 नफ़ी 4 बटे 2। अब दोनों को हल कीजिए, दोनों जो भी जवाब होंगे इस मुरब्बई मसावत के जज़र होंगे। तो देखिए हम हल करते, x बराबर नफ़ी 6 जमा 4, एक नफ़ी एक जमा है तो अमल जमा का होगा, है ना। और जो जिसकी कद्र बड़ी हो उसमें से छोटी कद्र वाला तफरीक करिए, 6 में से 4 गया 2, और निशानी बड़ी कद्र वाली की यानी 6 बड़ा है 4 से, तो 6 की निशानी माइनस है तो इसलिए हो जाएगा -2/2, नफ़ी 2 बटे 2, या दोनों अगर नफ़ी में दोनों माइनस में तो जमा का अमल होता है और निशानी नफ़ी की रहती है, प्लस होगा और साइन नेगेटिव माइनस रहेगी, -10/2, नफ़ी 10 बटे 2, 2 1 2, 2 1 2, तकसीम करिए डिवाइड करिए, 2 5 10, 2 पंचे 10, 2 1 2। तो x की कीमत आई -1 नफ़ी 1, या x इज़ इक्वल टू -5, x बराबर नफ़ी 5। ये दोनों इस मुरब्बई मसावात के जज़र हो गए। तो आइए अब इसी के दूसरी मिसाल हम देखते हैं। इसमें जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 3x नफ़ी 2 बराबर 0, तो हम इसे ज़ाब्ते के तरीके से हल करेंगे। तो उसी तरह उसे मियारी सूरत में पहले से दिया हुआ है, तो ए बी सी की कीमतें लिख लिए, a आया 1, b नफ़ी 3, c नफ़ी 2, ये ज़ाब्ता है हमारा। अब चाहे तो b की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4 उसी आप अलहदा हल कीजिए या इसी में हल कीजिए। इस मिसाल में पहले हमने अलहदा किया था, अब इसमें कंबाइन किया है। तो नफ़ी b यानी नफ़ी, ये b नफ़ी है तो कॉस में नफ़ी 3 जमा नफ़ी, उसी तरह जज़र में b की दूसरी कुव्वत मतलब नफ़ी 3 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4, वैसी ज़रब a मतलब ज़रब 1, ज़रब c मतलब ज़रब नफ़ी 2। ठीक है बच्चों, तो हो गया 3 का मुरब्बा 9, ये नफ़ी ज़रब नफ़ी हो जाएगी निशानी जमा, 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हो गया नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3 जमा नफ़ी जज़र में ये 9 जमा 8 और बटे में 2 1 2, एक की कीमत यहाँ 2 इसलिए बटे में 1 लिखे। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 जमा नफ़ी जज़र में 9 और 8 होगा 17, 17 बटे 2, तो एक मरतबा जमा से लिखिए 3 जमा जज़र 17 बटे 2, या 3 नफ़ी जज़र 17 बटे 2, तो इसके दोनों जज़र होगी। तीसरी मिसाल है 3m की दूसरी कुव्वत जमा 2m नफ़ी 7 बराबर 0। जी मियारी सूरत में a की कीमत 3 लिखिए, b 2 और c नफ़ी 7 उसी तरह ज़ाब्ते में रखिए, और हमने b की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4 इसे अलहदा हल किया, यानी b की कीमत 2 रखिए, 2 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4। इस तरह करने से क्या होता है बेटा, ये हमने अलहदा किया, फिर यहाँ पे रखने से हमको इस तरह की मुशक्क़त नहीं करना पड़ती। ठीक है, इसलिए हमने इसे अलहदा हल की। तो कीमतें रखे हमने यहाँ b की दूसरी कुव्वत मतलब 2 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4a, a की जगह 3 और c की जगह नफ़ी 7 रखे, और हम इसे हल करते हैं तो हमें जो जवाब मिलेगा वो 4 जमा 84 मतलब 88 होगा। तो अब इस 88 को ज़ाब्ते में रखिए। b की कीमत तो 2 थी, नफ़ी 2 जमा नफ़ी जज़र में 88 बटे 2 ज़रब 3, a की कीमत 3 है और ये जज़र हमने अलहदा हल किया। अब इसे हल कीजिए। अब 88 जो है 4 के पाड़े में आता है, या 4 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है, तकसीम होता है। तो 4 ज़रब 22 अगर हम करते तो आएगा 88, यानी 88 को 4 से तकसीम करते तो हासिल 22 आएगा। ठीक है, हमें 4 से क्यों तकसीम किए, क्योंकि हमें जज़रुल मुरब्बे के बाहर वो अदद लेना है, तो कामिल अदद से ही तकसीम करना होगा। 4 जो है 2 का कामिल मुरब्बा है, कामिल मुरब्बे से तकसीम करना होगा। तो देखिए नफ़ी 2 4 जज़र के बाहर आके यहीं पर 2 हो जाएगा, जज़र 22 उसी तरह रहा, 2 3 6 उसी तरह। अब इन दोनों में से हम 2 मुश्तरक ले सकते हैं कौस के बाहर। तो देखिए हमने यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया।
अब कॉस में क्या बचेगा, यहाँ से आपने 2 लिया तो नफ़ी 1 बचेगा, ज़र्ब का अमल है कॉस के दरमियान, इसलिए नफ़ी 1, 2 ज़र्ब नफ़ी 1 मतलब 2, और यहाँ बचेगा जमा नफ़ी जज़र 22। अब 2 और 6 तकसीम होगा, 2 1 2, 2 3 6, बटे में 3 बचा, ऊपर कॉस में नफ़ी 1 जमा नफ़ी जज़र 22, तो अलग-अलग लिखिए, एक बार जमा के साथ एक बार नफ़ी के साथ, तो -1 प्लस √22 डिवाइड बाई 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस √22 डिवाइड बाई 3, सो दीज टू आर दी रूट, ये दोनों क्या है, दी हुई मुरब्बई मसावत के जज़र है। चौथी मिसाल है 5m की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4m नफ़ी 2 बराबर 0, मियारी सूरत से मुवाजना करें, ए की कीमत 5 मिली, बी की कीमत नफ़ी 4, सी मिला नफ़ी 2। उसी तरह हमने इसे अलग तौर पे हल किया है ना, बी की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4 है, सी बी नफ़ी 4 है, नफ़ी 4 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब ए की कीमत 5 रखे, सी की कीमत नफ़ी 2 रखिए। अब नफ़ी 4 का मुरब्बा, किसी भी मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा मस्बित होता है, तो 4 का मुरब्बा 16 है, नफ़ी 4 का मुरब्बा भी 16 है। अब ये नफ़ी ज़रब नफ़ी निशानियों का अमल जमा हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 16 में 40 मिलाइए 56। अभी हमें यहाँ पे 56 लिखना है, तो अभी हम कीमत रखेंगे b² माइनस 4ac, सॉरी माइनस बी मतलब -4 प्लस माइनस √56 और ये 2a मतलब 2 ज़रब 5। अभी हो गया 56, 14 चौक 56, 4 कामिल मुरब्बा है, इसलिए हमने 56 को 4 से तकसीम करें तो 14 आएगा, तो 14 के बारे में 14 चौक 56 होता है, 4 2 का मुरब्बा है, बाहर आके 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने 2 मुश्तरिक निकाले बाहर, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ जमा नफ़ी जज़र में 14 बटे 10, 2 से तकसीम होकर 5 बचा, तो हमें जो जवाब मिला m बराबर 2 जमा जज़र 14 बटे 5 या m बराबर 2 नफ़ी जज़र 14 बटे 5, तो ये इसका था जज़र। आगे अब 5वीं मिसाल देखते हैं।